जय हिंद दोस्तों, आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया भर्ती अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि आपका असम राइफल का फिजिकल कौन से सेंटर में होने वाला है और कब होने वाला है। फाइनली आपको इस वीडियो में बताने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। और आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि पल पल की जो अपडेट आती रहती है उसको हम अपडेट देते रहते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपकी स्पोर्ट्स भर्ती है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि मैं नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूँ। नागालैंड के अंदर आपकी भर्ती हुई थी, सुखोवी और एक दो सेंटर और थे, उसके अंदर आपकी क्या भर्ती हुई थी। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस भर्ती का कंप्लीट हो चुका, उसमें मेडिकल वगैरह वो चल रहा। जो काफ़ी जो कई कैंडिडेट थे उसके कोई री मेडिकल वगैरह मिला था, उनका को थोड़ा बहुत वो चल रहा। और फाइनली अभी इनका क्या है, फाइनल मेरिट लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि इसका जो भी है ट्रायल बेस पे होता है और मेडिकल होता है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो फाइनली हो चुका है, लगभग कैंडिडेट थे ट्रायल बेस पे जो भर्ती होती थी। ठीक है, 38 वैकेंसी थी, सभी का क्या कंप्लीट हो चुका है। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, जो नई भर्ती आ रही है वो उसका फिजिकल मतलब कौन से सेंटर में कैसे क्या हो रहा है। जो आपकी मेन चीज़ आ जाती है दोस्तों, टेक्निकल और ट्रेडमैन की ही भर्ती आ रही है ज़्यादातर। तो वो ट्रेडमैन की आपकी मतलब ज़्यादा जुड़ेगी या टेक्निकल आती है, वो क्या कुछ होता है डिपार्टमेंट में डिपेंड है, क्योंकि एसएससी जीडी को भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई। स्पोर्ट्स भर्ती चल रही थी और 161 भर्ती थी, उसका कसम परेड नहीं है, उसके कारण भी अभी थोड़ा सा क्या डिले चल रहा है। उसका भी अभी ज्वाइनिंग तो दे दी, लेकिन डेट नहीं मेंशन की है। अभी स्पेशल जो पीडीएफ जारी करेगा असम राइफल अपनी साइट पे, उसी पे क्या डेट वगैरह मेंशन करेगा। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, एक 7 नंबर पॉइंट आता है और आगे नोटिस आएगा, उसके अंदर भी आता है। ये पॉइंट तो कोई भी हो सकता। उसमें इन्होंने लिखा कि आपका पीएसटी और पीटी रिटर्न, यानी कि पहले पीएसटी और पीएसटी यानी कि दोनों आपका क्या होने के बाद क्या है, रिटर्न होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मतलब होता तो रिटर्न है, लेकिन उसमें क्या पीएसटी और पीईटी के साथ क्या है, एक ट्रे टेस्ट होता है, जो कि असम राइफल मतलब 10 से 15, 15 से 20 यानी जो ट्रेड के हिसाब पे डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन देता है। वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो क्वेश्चनों की तैयारी रिटर्न के साथ है और पीटी पीएसटी के तैयार साथ हम क्वेश्चन की तैयारी करेंगे ना, जो ट्रेड आते हैं तो उस हिसाब से, यानी कि आपकी कुक ट्रेड आ गई तो कुक के 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन 30 भी पूछ सकते हो। ऑपरेटर रेडियो आ गई, उसके भी 30 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस हिसाब से कैंडिडेट से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रेड टेस्ट की आपको मतलब अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, जिस ट्रेड में जाना चाहते हो। तो ट्रेड का मायना ये है कि हमारे स्टेट में आती कि नहीं आती, वो तो फाइनली जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तभी पता चलेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं, सेंटर रह जाता है एक तो आपका होता है असम के अंदर सुखोवी, दिमापुर, सिलचर और हापलोंग, और भी आपका क्या है शिलोंग रहता है, दिफू रहता है, मतलब काफ़ी सेंटर है। लेकिन इस भर्ती के अंदर जो सेंटर रहेंगे मेन मेन आपके रहेगा, एक तो दिफू और एक सुखोवी और आपका सिलचर और शिलोंग। हापलोंग का कुछ कह नहीं सकते। और एक दोस्तों जोरहाट सेंटर, ये सेंटर क्या आपके रहने वाले हैं। ये कुछ सेंटर क्या है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर सेंटर मेंशन आते हैं कि इसी सेंटर में क्या भर्ती हो सकती है। तो ये सेंटर हमारा क्या, मैं आपका टेक्निकल भर्ती आ रही है तो उसके अंदर शिलोंग और सिलचर सबसे महत्वपूर्ण सेंटर रहते हैं। तो इसके अंदर दो भर्ती, ये दो सेंटरों की भर्ती टेक्निकल भर्ती वो ही करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें हमारा जो फिजिकल होता है उसमें मतलब सबसे ज़्यादा योगदान रहता है डॉक्यूमेंट का। उसमें सबसे ज़्यादा रहता है योगदान आपका पुलिस अथॉरिटी सर्टिफिकेट का, जो कि उस टाइम पे होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे नहीं बनता। लेकिन जो भर्ती आते ही हमको बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट हो गई तो वहाँ पे क्या बहुत इश्यू आता है कि वहाँ पे कई कैंडिडेटों को तो डॉक्यूमेंट भी नहीं ले जाते और पुलिस अथॉरिटी सर्टिफिकेट भी नहीं ले जाते, दिक्कत आती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, उसके साथ हमको ओबीसी सर्टिफिकेट वो भी नया ही होना चाहिए। यानी ओबीसी 1 साल चलता है, एससी एसटी वालों को 2 साल वगैरह चलता है। ठीक है, जो भी जो सर्टिफिकेट मिलता है हमको गवर्नमेंट का जो सेंटर लेवल का वो ही चलता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो ये डॉक्यूमेंट भी बनवाने हमको बहुत ज़रूरी है, यानी कि ओबीसी हो गया, एससी एसटी का जिसके पास भी यानी ओल्ड सर्टिफिकेट है तो वो नहीं चलता। ठीक है, तो ये बनवाने ज़रूरी है। उसके साथ ही दोस्तों कई दोस्तों का रहता है कि एज काउंट कब से कैसे क्या करेंगे। एज काउंट इनका यानी कि 2 ही तरीके से करते हैं, एक तो करते हैं जनवरी से, एक करते हैं अगस्त से। तो अभी भर्ती अभी फरवरी में आ रही है, तो जनवरी से भी हो सकती है और हो सकती है अगस्त से भी। ज़्यादातर अभी यानी कि फरवरी में आ रही है या जनवरी लास्ट तक आ रही है, तो भर्ती का एज काउंट रहेगा लगभग अगस्त का ही मतलब मायने रखो, क्योंकि अभी जनवरी तो इन्होंने क्या स्पोर्ट्स भर्ती में क्या काउंट की है। ठीक है, 1 जनवरी। अभी देखते हैं कि 1 अगस्त देते हैं कि 1 जनवरी, वो तो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो भर्ती आते ही हमारा क्या दोस्तों ये क्या सिस्टम रहेगा भर्ती का। ठीक है,
और दोस्तों बात कर लेते हैं भर्ती पे, तो यही सेंटर रहे हैं असम राइफल ऑफलाइन जो आपका भर्ती अपने हिसाब से करवाता है तो उस हिसाब से होते हैं। जैसा कि आपको पता हो दोस्तों, असम राइफल कलरक और आपका पीए की जो भर्ती है वो बीएसएफ ही कंडक्ट करवाएगी, जो कि सभी पैरामिलिट्री की फोर्सों की भर्ती है वो बीएसएफ ही करवाएगी। वैसे ही असम राइफल का भी वही करवा रही है। तो अभी तक उसका फॉर्म भरवा चुकी है और सब कुछ करवा दिया, लेकिन अभी तक उसका क्या भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ। बीएसएफ के इस नतीजों को देखते हुए दोस्तों ये भी हो सकता है कि मतलब कलरक और पीए की असम राइफल खुद भी करवा सकता है, क्योंकि अभी कहने का ये बोल रहे हैं कि कुछ कैंडिडेटों से सुना कि अभी 100 से 150 वैकेंसियाँ खाली पड़ी है कलर की। वहाँ पे क्या है, कैंडिडेटों की बहुत जो फौजी भाई उनकी ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों उस हिसाब से देखें तो बी अपना असम राइफल खुद भी करवा सकते हैं, क्योंकि बीएसएफ को तो इन्होंने 35 ही वैकेंसी दी है पीए और कलर की, जो कि दोस्तों अभी तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की गई है। तो आगे देखते हैं क्या कुछ करवाता बीएसएफ करवाएगा, ठीक है। नहीं असम राइफल दोबारा से फिर वैसे ही अपनी भर्ती प्रक्रिया करवाने वाला, ठीक है दोस्तों। और आगे जो नई अपडेट आएगी आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।